अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी मसाला बताऊंगा जिसका जानना हम और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे भाइयों, हमारे बहुत से भाई हैं जो इस गलतफहमी में डूबे हुए हैं कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा कि रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। तो चलिए हम किताब आपके सामने रखते हैं। किताब ये है, इसका नाम है फतावा फ़क़ीह मिल्लत। ये देखिए, ये किताब है, किताब का नाम फतावा फ़क़ीह मिल्लत और हिस्सा अव्वल है। तो उसमें का मैं सफ़ा आपके सामने खोल रहा हूँ। सफ़ा है 334 पर। एक साहब हैं जो हज़रत से सवाल करते हैं, डॉक्टर AS खान छत्रपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हज़रत से सवाल किया है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। ये छतरपुर के रहने वाले डॉक्टर साहब हैं। इन्होंने हज़रत से सवाल किया है तो हज़रत उसका जवाब दे रहे हैं। अल जवाब, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे गोश्त में लगवाए या रग में, क्योंकि इस सिलसिले में हुक्म शरई ये है कि क़स्दन खाने पीने और जिमा के अलावा ऐसी दवा या ग़िज़ा से रोज़ा टूटेगा जो पेट या दिमाग में दाखिल हो। दवा तर हो या खुश्क हो, जैसा कि फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल मतबूआ रहीमिया सफ़ा 104 पर है। तो मेरे भाइयों, हज़रत ने ये फरमाया कि चाहे गोश्त में लगवाएं या रग में लगवाएं, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब रोज़ा उसी से टूटता है जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि जो पेट या दिमाग में दाखिल हो। लिहाजा हम और आप अगर यहाँ रग में या गोश्त में इंजेक्शन लगवाते हैं तो इससे ये पेट या दिमाग में ये दवा नहीं जाती। तो और फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल मतबूआ रहीमिया सफ़ा 104 में है। हज़रत ने इसका हवाला दिया। ये फरमाते हैं, दिमाग में दाखिल होने से इसलिए रोज़ा टूटेगा कि दिमाग से पेट तक एक मुनफिज़ है जिसके ज़रिए दवा वगैरह पेट में पहुंच जाती है, वरना दर हकीकत पेट में किसी चीज़ का दाखिल होकर रुक जाना ही फसाद सौम का सबब है, यानी रोज़े के टूटने का सबब है और इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। और फरमाते हैं जैसा कि बहरुर रायक जिल्द 2 सफ़ा 300 पे है, गोश्त में इंजेक्शन लगने से दवा पेट या दिमाग में किसी मुनफिज़ के ज़रिए दाखिल नहीं होती। यह हज़रत फरमाते हैं कि गोश्त में इंजेक्शन लगवाने से दवा पेट में या दिमाग में दाखिल नहीं होती किसी भी ज़रिए से हो, बल्कि मसामात के ज़रिए पूरे बदन में फैल जाती है और मसामात के ज़रिया किसी चीज़ के दाखिल होने से रोज़ा नहीं टूटता, जैसा कि फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल सफ़ा 104 में आपने समाप्त फरमाया। इसी तरह रग में इंजेक्शन लगने से भी दवा पेट या दिमाग में मुनफिस नहीं से दाखिल नहीं होती, बल्कि रगों से दिल या जिगर में पहुंचती है और फिर वहां से रगों के ज़रिए ही पूरे बदन में फैलती है। इन रगों को शराई या आउर्दा कहते हैं, जो बेतरतीब दिल या जिगर से निकली हुई हैं, जैसा कि माहिर इल्म तिब हज़रत अल्लामा महमूद चौगीनी अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं। ठीक है। तो ये हज़रत ने उनका हवाला दिया कि हज़रत ने अपनी किताब में लिखा है, ये हज़रत ने इसके बारे में फ़रमाया है कि ये जो हैं इनको ये कहते हैं दिल और दिमाग में पहुंचते हैं। कौन? ये माहिर इल्म तिब हज़रत अल्लामा महमूद चौगीनी अलैहि रहमा ने अपनी किताब में लिखा है। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे गोश्त में लगवाएं या
रग में लगवाएं। मैंने आपके सामने किताब भी रख दी, और अगर आप देखना चाहते हैं तो किताब उठा लें, फतावा फ़क़ीह मिल्लत जिल्द अव्वल सफ़ा 334 पर। अब अगर कोई आपको परेशानी है तभी आप इंजेक्शन लगवाएं, ऐसा ना हो कि परेशानी भी ना हो, लगवा लें। ठीक है भाई, तो बस आज आपको इतना ही बताना था। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपको मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।